हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा आवेदन पत्र है। तो आइए चलते, मैं आपको सबसे आसान भाषा में समझाता हूँ कि आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। इस वीडियो से आपको किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र आप आसानी से लिख सकेंगे, चाहे आप बैंक में लिखेंगे या पुलिस स्टेशन में लिखेंगे या अपने कॉलेज में, विद्यालय में या बिजली विभाग के ऑफिस में। आपको एप्लीकेशन लिखने में बहुत सारी मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो एग्ज़ाम में जो पेज में आप लोग एप्लीकेशन लिखेंगे वो पेज पूरा खाली रहना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आंसर नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए हम अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो कैसे लिखेंगे। आइए, सबसे पहले पूरा पेज खाली रहना चाहिए, उसमें जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कुछ क्वेश्चन आंसर नहीं लिख रहना चाहिए। तो जैसे कि आप लोग को पता है, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सेवा में। पेज के कोना के सबसे ऊपर में लिखेंगे सेवा में। उसके बाद क्या लिखा जाता है, एक लाइन छोड़ के उसके नीचे में क्या लिखेंगे, श्रीमान। किसको लिख रहे हैं, तो प्रधानाध्यापक को लिख रहे हैं, प्रधानाध्यापक। महोदय। ठीक, इतना लिखने के बाद आप लोग को क्या करना है, आपको अगर बैंक में लिखना है तो बैंक का नाम लिख देंगे, आपको स्कूल में लिखना है तो स्कूल का नाम लिख देंगे, कॉलेज के लिए लिखना है तो कॉलेज का नाम लिख देंगे, स्टेशन के लिए लिखना है तो स्टेशन का नाम लिख देंगे। अभी हम स्कूल के लिए लिख रहे हैं, तो आइए चलते। मान लीजिए मध्य विद्यालय। ठीक, तो आप ये विद्यालय जहाँ रहेगा उस जगह का नाम भी आप लोग को लिखना होगा। मान लीजिए कि विद्यालय सिमड़िया में है, हाँ सिमड़िया में, तो हम जगह का नाम लिख दिया मध्य विद्यालय सिमड़िया। ठीक, अब यहाँ जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि जो सेवा में है उसके ठीक नीचे ही हम लोग विषय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, विषय। विषय कैसे है, 2 दिनों की छुट्टी चाहिए, 2 दिनों की छुट्टी हेतु। ठीक, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे नीचे में, महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय। ऐसे लिखने के बाद अब ये लाइन थोड़ा सा छोड़ देंगे, उसके बाद नीचे से लिखेंगे सविनय, नम्र निवेदन यह है कि। ये लाइन आप कोई भी एप्लीकेशन लिखे, ये लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा कि मैं रोहन कुमार कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। सविनय नम्र निवेदन यह है कि मैं रोहन कुमार कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। ठीक, इतना लिखने के बाद आगे क्या लिखेंगे, मैं दिनांक मान लीजिए 5/1/2024 से, इसमें 2 जोड़ लीजिए, 7/1/2024 तक अपने वर्ग में अनुपस्थित रहूँगा। ठीक, इतना लिख दिए। इसका कारण होगा, सबसे बड़ा है कारण लिखना, अनुपस्थित रहूँगा, कारण यह है कि मैं 2 दिनों के लिए मान लीजिए पटना जा रहे हैं, पटना जा रहा हूँ। ये हो गया आपका एप्लीकेशन का मुख्य पार्ट। ठीक ना, इतना ही चेक होता है। ठीक ना, आप चाहे बैंक में लिखो चाहे कुछ भी लिखो, सबसे बड़ा होता है कारण क्या है। ठीक ना, तो ये हो गया मेरा कारण। ठीक ना, कहाँ जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं। अब एक लाइन छोड़ने के बाद उसके आधे लाइन से शुरू करेंगे। ठीक ना, यहाँ लिखेंगे
अतः सविनय नम्र निवेदन यह है कि इस आवेदन पत्र को स्वीकार कर मुझे 2 दिनों की छुट्टी प्रदान करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक, ये हो गया आपका एप्लीकेशन। अब लास्ट में क्या लिखना है, एक लाइन नीचे में जो रहेगा, एक लाइन छोड़ के नीचे में इस तरह का सिंबल बनाएंगे। ठीक, ऐसा बना दिए। ठीक, फिर से ऐसा बना देंगे। अब यहाँ लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र। ठीक, अब नाम लिख देंगे। ठीक, वर्ग लिख देंगे, जो रोल नंबर यानी क्रमांक है वो लिख देंगे, और जिस दिन ये डेट है, दिनांक जिस दिन देंगे उस दिन का डेट लिख देंगे। ये हो गया आपका एप्लीकेशन। अगर आपको यही बैंक में लिखना रहता तो विषय में लिख देते, पैन नंबर जरवाने हेतु जो बैंक ब्रांच रहता है उसका ब्रांच का लिख देते हैं, यहाँ पे बैंक मैनेजर महोदय लिख देते। ठीक ना, तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो हर एप्लीकेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो इसी तरह आप कोई भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं की बात। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, कैसे एप्लीकेशन लिखना है, किस तरीके से लिखा जाता है।